चीज टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वतः स्फूर्त भाषण देते हैं, उनको मैंने सुना नहीं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो भैंस मंगलसूत्र मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है। जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजग रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी, बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे, पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया। यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी, वेश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी यहाँ। आप तो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे आए, आप मंदिर मस्जिद की साइज बता के नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे आया व्यक्ति 11 वर्षों के बाद 20 लाख का हिसाब नहीं दे रहा। और जो युवा 2020 में जिसने कहा कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी, सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनने दी गई, अब तो उस चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें। लेकिन जब नीतीश जी की पार्टी को खत्म करने की आपकी पार्टी साजिश कर रही थी, तो इसी युवा ने एक ही शर्त रखी थी नीतीश जी से, 2 शर्तें। एक, नौकरी में फ्री हैंड चाहिए। दूसरा, जातिगत सर्वेक्षण कराऊंगा। दोनों चीजें हुई। 17 महीने की अल्पायु में, अल्पायु की सरकार में 5.5 लाख नौकरियां और 3,75,000 प्रक्रियाधीन की गई, यानी अंडर प्रोसेस की गई। प्रधानमंत्री जी, ये झूठ वाजिब नहीं लगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या बिहार चुनाव हार जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? हमारी आपसे अपेक्षा होगी कि बिहार को लेकर के ईमानदारी का शब्द आपकी जुबान से निकले। एक और चीज मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आजकल बिहार आते हैं तो नीला पटका, जो स्वाभिमान का हमारा प्रतीक है, जय भीम, वो आह्वान संविधान का। तो प्रधानमंत्री जी, पटका यहां रहे, दिल में ना रहे। अंबेडकर साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण तो हो, अंबेडकर साहब को आत्मसात ना करें। जातिगत जनगणना पर आपका उपहास हमने सुना, आरक्षण को लेकर आपका उपहास सुना है, आपके गोलवलकर साहब का काला अध्याय सबके समक्ष है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने गांव-गांव पहुंचाया। और कमाल है प्रधानमंत्री जी, वो जो नीला पटका प्रतीक है संविधानवाद का, बहुजन शक्ति का, वो हवाई जहाज में बंगाल जाते ही आप उतार देते। ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बेईमानी है। एक तो बिहार से बेईमानी, बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं से बेईमानी। आज आपको पता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने नौकरी की एक लंबी लकीर खींच दी है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक लंबी लकीर खींच दी है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के एक लंबी लकीर खींच दी है, युवाओं के संबल के लिए, ताकि उनको कम से कम मुश्किल हो परीक्षा के फॉर्म भरने में, एक दूसरे जगह जाने आने में। तो आपको मिथ्या भाषण नहीं देना चाहिए। आप उसकी गारंटी ले लीजिए, ये गारंटी है हम सब की ओर से। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सरकार में आने दीजिए, 72 घंटे के अंदर अपराध नियंत्रण का मैकेनिज्म होगा, रूह कांपेगी अपराधियों की। जो प्रश्रय मिल रहा है शासन प्रशासन का, उसका खात्मा होगा। मैंने कह दिया ना, जवाब दे दिया, गारंटी है। शुक्रिया साथियों।